बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो आज की हमारी रेसिपी है बीफ बिरयानी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम घर में बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बीफ को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद उसमें गरम मसाले ऐड कर लेने हैं, ये सब जो मैंने मेंशन किए हैं। मैं बीफ को 15 मिनट के लिए ना कुकर में कुक करूँगी ताकि गल जाए इसका गोश्त, वरना गोश्त इतने इजीली गलता नहीं है, नरम नहीं होता, तो फिर इस वजह से आपने कुकर में कुक कर लेना है 15 मिनट के लिए। अब इसके अंदर प्याज और लहसुन ऐड कर लेना है और फिर इसको 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। तो तब तक मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं बासमती अपने यहाँ पे, इसको 50 to 1 आवर के लिए भिगो के रखना है। तो चलिए, हमारा बीफ तो गल चुका है और रेडी हो चुका है। इसको चेक कर लीजिएगा, एक बोटी को हाथों से ऐसे तोड़ के और मिक्स करके आपको पता लग जाएगा कि ये पक चुका है या नहीं। इसको साइड पे रख लेंगे और ये मसाले मैंने बिरयानी के लिए अलहदा एक प्लेट में रख लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं बिरयानी में कौन कौन से मसाले ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, कड़ी पत्ता ऐड कर लेना है और गरम मसाले के स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं, ज़ीरा और सूखा धनिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें प्याज डाल लेना, प्याज को ब्राउन कर लेंगे हम, साथ साथ प्याज को देखते रहेंगे कि ये जले नहीं। और फिर इसके अंदर हम जो बीफ हमने किया था कुक, वो ऐड कर लेंगे। स्टॉक साइड पे रख लेंगे, वो हम यूज़ करते रहेंगे बीच बीच में। तो बीफ को थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, फिर इसके अंदर बीफ का स्टॉक ऐड कर लेंगे। पानी आप यूज़ नहीं भी करें तो भी चलेगा, जो बीफ का स्टॉक आपने रखा हुआ वो यूज़ कर लें इसके अंदर, तो अच्छा टेस्ट भी डिफरेंट आएगा। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर लेंगे जो मैंने भी आपको पहले दिखाया है, जो मैं बिरयानी में यूज़ कर रही हूँ, वो सब मसाले ऐड कर लेंगे। और बिरयानी का मसाला मैंने घर में ही तैयार किया, बाहर से भी ला के यूज़ कर सकते हैं, बट जो टेस्ट घर के मसाले में है वो बाहर के मसाले में नहीं है। तो फिर अगर आपको मेरी वो रेसिपी चाहिए कि मैंने बिरयानी का मसाला घर में कैसे रेडी किया, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर रेसिपी बताऊँगी कि मैंने ये घर में कैसे रेडी किया। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपकी। तो चलिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए ना भून लेंगे अच्छे से और साथ साथ इसमें बीफ स्टॉक ऐड करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे, 2 से 3 टमाटर ऐड कर लें, वो होता है आपके लिए। अब इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और हमारी ये मसाला भी बिरयानी का रेडी हो जाए। जो आपके पास बीफ स्टॉक बाकी पड़ा होगा वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और फिर इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करके साइड पे बंद करके रख लेना है सांडी को। फिर हम चावल बॉईल करेंगे बिरयानी के लिए। तो चलिए, हमारा बीफ तो रेडी है, अब चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल मैंने पहले ही भिगो के रख लेते हैं। अब चावल बॉईल करेंगे तो इसमें आपने लेमन जूस ऐड कर लेना है अगर आप चाहें तो, ताकि क्योंकि ये होता है काफ़ी बार के चावल ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो खड़े खड़े चावल नहीं रहते तो खाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि बिरयानी के चावल खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। तो आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ऑयल, लेमन जूस और क्यूमिन पाउडर ऐड कर लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। तो चलिए, 15-20 मिनट बाद मेरे चावल तो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे चावल का पानी। और चावल आपने एक कनी पहले ही निकाले हैं वरना बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे अपने सारे चावल निकाल के साइड पे रखती हैं और पैन को ग्रीस कर लूँगी और इसके अंदर वो जो बॉईल हमने चावल किया वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा 1 लेयर चावल की करेंगे, फिर उसके बाद बीफ का जो हमने मसाला रेडी किया था वो 1 लेयर करेंगे। इसी तरह 3 लेयर 4 लेयर बनानी है आपने। थोड़े थोड़ा करके ऐड करना है आपने, एक साथ बिल्कुल सब कुछ ऐड नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही आपने लेयरिंग कर लेनी है अपने चावलों की। और फिर आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने अब बिल्कुल लो आंच पे ही इसको दम देना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। और यकीन मानिए इसका जायका बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी बार ये रेसिपी सेम ट्राई कर चुकी हूँ, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आती है, तो मैं बार बार ज़रूर बनाती हूँ इसको। और मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपके घर वालों को कैसी लगी।
तो चलिए इसी तरह हम अपनी लेयरिंग कर लेंगे कंप्लीट। नॉर्मली तो घर में हम बिरयानी बनाते ही रहते हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट है। मतलब जो मसाला मैंने घर में रेडी करके तैयार किया उसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। जैसे कि आप रेस्टोरेंट पे खाते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट होगा, लेकिन बाहर के मसालों का ये होता है कि हमें मतलब इतना अंदाज़ा नहीं रहता चीज़ों का कि हम बाकी के गर्म मसाले भी साथ ऐड कर लेते हैं। तो फिर उसकी वजह से अगर मैंने जो घर में रेडी किया मसाला वो और जो मैंने स्पाइसी ऐड किया वो उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाता है। अब हम इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स ऐड कर लेंगे कट। मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। और लेमन ऐड कर लेंगे। लेमन से ये कि चावलों का और फ्लेवर इन्हेंस करेगा। अब इसके अंदर रेड एंड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे, टमाटर ऐड कर लेंगे और जिंजर ऐड कर लेंगे। इन सब चीज़ों की टॉपिंग करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दे देना अपने चावलों को। और सबसे मेन चीज़ बिरयानी के कलर, तो यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज एंड रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो येलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब 10-15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे दम दे देंगे चावलों को। इसके बाद हमारी बीफ बिरयानी रेडी है और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने ऊपर कलर और जो गार्निश की थी चीज़ें वो अच्छे से मिक्स हो जाए चावलों में। और देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट है। देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं, उतने ही मज़े के खाने में भी। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।